हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शिक्षक पात्रता परीक्षा या फिर जिसे आप टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट टेट भी बुलाते हैं, तो टेट का नया न्यू नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है और ऑनलाइन एप्लीकेशन भी शुरू हो गई है। सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 30 अप्रैल 30 अप्रैल से शुरू भी हो गया ऑनलाइन एप्लीकेशन। जो इंटरेस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट हैं अप्लाई कर सकते हैं। अब देखें, टेट की नोटिफिकेशन इसलिए चेक कर लेनी चाहिए क्योंकि कुछ राज्य तो ऐसे हैं जहां से वैकेंसीज भी आती रहती हैं, नॉर्मल से दूसरे राज्यों से ज़्यादा आती हैं, और सीटेट पास कैंडिडेट को तो मौका नहीं देते हैं। कई राज्यों में सीटेट का कोई मतलब नहीं है उनके लिए। उनके राज्य का टेट अगर आपने पास किया हुआ है, तो स्टेट वाला टेट अगर आपने पास किया हुआ उसी राज्य से, तो वहां आने वाली टीचर भर्ती के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी राज्य, किसी भी स्टेट यूनियन टेरिटरी से हैं। तो ऐसे में टेट की नोटिफिकेशन पे भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपने राज्य में कोई शिक्षक भर्ती नोटिफिकेशन नहीं आ रही है मान लेते हैं, तो चलो दूसरे राज्य जाएंगे, दूसरे स्टेट में पता चलता है कि वहीं का टेट चाहिए पास किया हुआ। तो ऐसे में टेट की नोटिफिकेशन जहाँ कहीं से भी आए उसको ध्यान रखना चाहिए। अभी जैसे आपने देखा होगा कि राजस्थान में रीट के बेसिस पे लेते हैं, हरियाणा में आपने देखा होगा, हरियाणा में भी हरियाणा टेट साफ साफ लिख देते हैं कि हरियाणा टेट है तभी अप्लाई कर सकते हैं। आसाम में तो ये भी लिख देते हैं कि आसाम का टेट तो चाहिए ही चाहिए, साथ में क्या होना चाहिए आसाम का। नॉर्थ ईस्ट में तो ऐसे ही है ज़्यादातर कि डोमिसाइल भी होना चाहिए और वहाँ का टेट भी होना चाहिए। तो जहाँ पे डोमिसाइल मांग रहे हैं फिर तो वहाँ तो कोई मतलब ही नहीं है, वहाँ का टेट मत भरिए। पर जहाँ पे अप्लाई करने देते हैं दूसरे राज्य के कैंडिडेट को और उसी राज्य का टेट होना चाहिए, तो वो ज़रूर चेक किया कीजिए। तो फिलहाल जो नोटिफिकेशन है वो हिमाचल प्रदेश से, और हिमाचल प्रदेश में भी आपको पता है एचपी टेट साफ साफ लिख देते हैं। हालांकि बाहरी राज्य के कैंडिडेट अप्लाई कर पाते हैं, लेकिन इसमें भी लिख देते हैं कि एचपी टेट होना चाहिए। तो ठीक है, अगर आप अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, फॉर्म भरना चाहते हैं, यहाँ पर ठीक ठाक नंबर ऑफ वैकेंसीज आती रहती है, बीच बीच में बहुत ज़्यादा नहीं आती है, लेकिन बीच बीच में आती रहती है। कॉन्ट्रैक्ट पे भी आती रहती हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में, सरकारी विद्यालयों में संविदा शिक्षक की भी बड़े नंबर पर कभी कभी वैकेंसीज आ जाती हैं यहाँ पर। तो आप चाहते हैं तो एक एग्जाम दे के रख सकते हैं। हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला है, तो हिमाचल प्रदेश से आई है एचपी टेट, और हिमाचल प्रदेश में टीचर बनने के लिए एचपी टेट ही चाहिए होता है। सी टेट को तो मैंने तो नहीं देखा कि सी टेट को कभी इन्होंने दिया हो मौका। तो इसमें ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर आर्ट सब्जेक्ट के लिए, मेडिकल नॉन मेडिकल के लिए, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के लिए, मैथ्स भी आ जाएगा उसमें, हिंदी संस्कृत के लिए, जेबीटी मतलब प्राइमरी टीचर के लिए, फिर लैंग्वेज टीचर के लिए पंजाबी उर्दू, और स्पेशल एजुकेशन टीचर के लिए प्री प्राइमरी सेक्शन टू क्लास 5, प्री प्राइमरी टू क्लास 5 मतलब स्पेशल एजुकेशन टीचर प्राइमरी के लिए और प्री प्राइमरी के लिए, फिर स्पेशल एजुकेशन टीचर टीजीटी ग्रेड के लिए, इन सब के लिए है। तो जैसे नॉर्मल आप देखेंगे हर जगह टेट वैसे ही होता है ना, प्राइमरी टीचर के लिए होता है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए होता है, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेशल एजुकेशन टीचर भी ऐड किया है प्री प्राइमरी सेक्शन के लिए। तो इसके लिए नोटिफिकेशन आई हुई। ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल तो ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, तो आप लास्ट जो है 15 मई तक अप्लाई कर सकते हैं। लेट फीस के साथ में 16 मई तक अप्लाई कर सकते हैं। करेक्शन विंडो भी ओपन होने वाला 19 मई और 20 मई को। एडमिट कार्ड 4 दिन पहले आ जाएंगे, एग्जाम के 4 दिन पहले। एग्जाम की डेट भी इन्होंने डिक्लेयर की हुई, इस डेट पे आपको लग रहा है आप अवेलेबल है तो फॉर्म भर दीजिए। वैसे भी ऑप्शन नहीं है, अगर हिमाचल प्रदेश के हैं आप और टीचर बनना चाहते हैं तब तो आपके पास वैसे भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वहाँ पे तो एचपी टेट मांगते हैं, तो वैसे भी आपको फॉर्म भरना है। तो 7 जून को कुछ एग्जाम्स रखेंगे, 13 जून को 14 मतलब जून में फर्स्ट वीक से जो है ना शुरू हो जाएंगे एग्जाम। 7 जून से लेके 21 जून तक एग्जाम रहेंगे। फॉर्म की फीस जो है जनरल एंड सब कैटेगरीज 1200, मतलब अदर स्टेट के कैंडिडेट अगर आप जाएंगे तो जाना आना और प्लस 1200 रुपये फीस रहेगा। SC ST OBC PWD कैंडिडेट के लिए 700, और लेट फी वगैरह रहेगा तो फिर अलग बात है। तो इसमें अब एलिजिबिलिटी वगैरह नॉर्मल वही रहता है जैसे सीटेट में रहता है, या जिस भी राज्य से आप बिलोंग करते हैं तो आपको पता है कि ग्रेजुएशन और बीएड होना चाहिए ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए, एंड प्राइमरी टीचर के लिए डीएड डीएलएड जो भी। तो अभी यहाँ पे देखते हैं हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, ये ऑफिशियल वेबसाइट पे आप इसमें नोटिफिकेशन चेक कीजिए। नोटिफिकेशन सेक्शन में आया हुआ है, और जैसे कि ये ऑनलाइन एप्लीकेशन बोल रहे हैं शुरू हो चुका है, तो यहीं पे आपको कहीं पे ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल भी मिलेगा। तो पहले तो नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लेते हैं।
इसमें नोटिफिकेशन में सबसे पहला जो नोटिस दिख रहा है, सबसे पहली जो अपडेट है 30 अप्रैल की डेट से, नोटिफिकेशन रिगार्डिंग टेट जून 2026। तो जून में एग्जाम होने वाला है, इसलिए जून 2026 लिखा है। और इसमें अब देख लेते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन है क्या। मिसलिनियस ऑनलाइन पेमेंट तो है, एग्जामिनेशन पे क्लिक कर लेते हैं। अब इसमें ऑनलाइन पेमेंट तो है, ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल इसी में होगा, चेक कर लेते हैं वेबसाइट पे ही। टेट के लिए दिया है ऊपर, तो वो देखते हैं। सीईटी और वैकेंसीज में देखिए यहाँ पे सीईटी वैकेंसीज लिखी हुई है ना, यहीं पर से लिंक मिल जाएगा जो अप्लाई करना चाहते हैं। यहाँ पे सीईटी वैकेंसीज ऐसा लिखा हुआ है ऊपर में। जब आप वेबसाइट पे जाते हैं, वेबसाइट की लिंक तो आपको मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो चेक कर लीजिए। इसमें सीईटी वैकेंसीज लिखा है, इसमें टेट जून 2026 का ऑप्शन आ रहा है, तो इस पर एक बार क्लिक कर लीजिए। देखिए ये पोर्टल आपका ओपन हो गया, यहीं से आप अप्लाई भी कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस भी लिखे हुए हैं, इसको पढ़ना है। प्रोस्पेक्टस पूरी डिटेल पढ़ना चाहते हैं कि क्या क्या है, कितना है, एलिजिबिलिटी वगैरह जो भी बाकी चीज़ें, तो यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर लीजिए। और फिर न्यू रजिस्ट्रेशन करके जो अप्लाई करना चाहते हैं, पहले तो डाउनलोड करिए प्रोस्पेक्टस, मतलब इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को। उसके बाद आपको लग रहा है कि अप्लाई करना है, तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिए। रजिस्टर करके फिर साइन इन करके आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। अदर स्टेट के कैंडिडेट्स भी अलाउड रहते हैं। प्रोस्पेक्टस में ओपन कर रही हूँ, देख लेते हो कितने पेजेस का प्रोस्पेक्टस है। टोटल 29 पेजेस का प्रोस्पेक्टस है, जिसमें कि क्या क्या चीज़ें मेंशन की हुई हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, और उसके बाद इंडेक्स बना हुआ है, स्केड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन है, स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलिंग है, स्ट्रक्चर ऑफ टेट दिया हुआ है, वैलिडिटी के बारे में दिया हुआ है, एज लिमिट के बारे में दिया हुआ है। ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन की हुई हैं, तो इसको पढ़ लीजिए ठीक से, क्योंकि जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं, इंपॉर्टेंट डेट तो मैंने आपके लिए कवर कर ही लिया है। और ऑनलाइन प्रोसेस एप्लीकेशन की क्या रहेगी, फीस मैंने आपको बता ही दिया है। क्वालिफिकेशन नॉर्मल, जो वही पेज नंबर 10 से क्वालिफिकेशन बताई हुई है इन्होंने, कि टीजीटी आर्ट्स के लिए बीए या बीकॉम या पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। 1 ईयर वाला बीएड चलेगा या 2 ईयर वाला भी बीएड चलेगा, तो 3 ईयर वाला इंटीग्रेटेड बीएड एमएड भी चलने वाला है। 4 ईयर्स वाला बीएलएड भी चलेगा, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर टीईटी आर्ट्स के लिए। 12th पास करके अगर 4 ईयर वाला इंटीग्रेटेड बीएड बीएससी एड किया, वो भी चलने वाला है। बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो नॉन मेडिकल में क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, तो ये पूरा क्वालिफिकेशन पेज नंबर 10 से दिया हुआ है, ये भी चेक कर सकते हैं आप। और इसके बाद में देख लेते एग्जाम का स्ट्रक्चर वगैरह दिया है क्या। तो स्ट्रक्चर ऑफ टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आपको पेज नंबर 16 पे मिल जाता है, जिसमें कि बताया कि सेक्शन 1 में क्या क्या पूछेंगे। सेक्शन 1 एंड 2 कॉमन है, टीजीटी आर्ट्स, टीजीटी नॉन मेडिकल एंड टीजीटी मेडिकल के लिए। कोई सेक्शन 1 में चाइल्ड साइकोलॉजी, डेवलपमेंट, पेडागोजी, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ये सब पूछेंगे। तो पेज नंबर 16 से जो है ना, आप चेक कर सकते हैं कि क्या क्या पूछने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी डिटेल लंबी हो जाएगी, तो इसलिए आप इसको देखिए। एज का तो मुझे नहीं लगता, एज वैलिडिटी जो है इसकी लाइफ टाइम रहेगी। एक बार आपने एचपी टेट कर लिया, तो जब भी यहाँ वैकेंसीज आएंगी और आप एज लिमिट में रहेंगे। देर इज टेट एग्जाम देने के लिए कोई एज लिमिट नहीं है, अपर एज लिमिट नहीं है। टेट का एग्जाम आप दे सकते हैं, हाँ, लेकिन शिक्षक भर्ती जब नोटिफिकेशन आती है, उसमें क्या एज लिमिट लिखा रहता है, कहीं 30 होता है, कहीं 35 होता है, कहीं 40 होता है, तो वहां पर आपको एज लिमिट का इशू हो सकता है। फिलहाल ये टेट परीक्षा देने में आपको कोई भी, और टेट परीक्षा आप दे देते हैं तो प्राइवेट स्कूल के लिए तो आप एलिजिबल रहते ही हैं। तो मैं ये लिंक आपको दे देती हूँ, बाकी आप डिटेल्स चेक कर लीजिए।